Hello friends. Now the next gland of the body that we are interested in, the name of the gland is pancreas. सबसे पहली चीज pancreas का लोकेशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो it is a small yellowish color gland located in a small gap between stomach and duodenum. डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं. ये आपका स्टमक का पार्ट है और ये जो पोर्शन मैंने यहां पे लिखा है इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम नाम दे रहे हैं डिओडेनम. स्टमक और डिओडेनम के बीच में एक छोटा सा येलोइश कलर का और कैरेट शेप का ग्लैंड आपको मिलेगा एंड दिस ग्लैंड इज नथिंग बट द पैनक्रियास. और पैनक्रियास के बारे में क्या याद रखना है आपको? तो इट इज द ओनली मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी. एक ही ग्लैंड है आपके बॉडी का जो इस कैटेगरी में आता है, मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन. शायद मैंने पहले आपको बताया था कि बेसिकली दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं. सम आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड सम आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब आपके बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है, कुछ ग्लैंड्स एक्सोक्राइन है और कुछ ग्लैंड्स एंडोक्राइन है. ये एक ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स्ड है. मतलब पैनक्रियाज एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. पैनक्रियाज का कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है. हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. तो जब आप पैनक्रियाज का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यू विल गेट सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. वी कैन कॉल दिस स्ट्रक्चर्स एज पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स. ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको मैं नाम दे रहा हूं पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स. और ये जो पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स है इसको आप एसिनस भी बोल सकते हो. एक प्लूरल फॉर्म अगर होगा तो इट कैन बी कॉल्ड एज एसिनी. सो ये पैनक्रियाटिक लोब्यूल जो होता है दिस इज एन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है. इस पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स के अंदर वंस अगेन यू विल फाइंड सम पिरामिड शेप सेल्स एंड दीज सेल्स प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस. ये सेल्स के अंदर पैनक्रियाटिक जूस बनने वाला है और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर यू आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आपको डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करने वाले हैं. सो एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में ये आपको पता होना चाहिए दैट एक्सोक्राइन पार्ट इज नोन एज एसिनी और इट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक लोब्यूल. पैनक्रियाटिक लोब्यूल के अंदर कुछ पिरामिड शेप के सेल्स होते हैं ओके जो बनाएंगे पैनक्रियाटिक जूस और इन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आपको मिलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स. पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स के बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यू विल फाइंड सम स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स के ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स मिलेंगे आपको. ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको आपको नाम देना है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. एक्चुअली लैंगरहैंस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. इस पोर्शन को लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था समथिंग अराउंड इन 1869. इसलिए उसको नाम दिया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास. पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलना है. और इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. 3 अलग अलग टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे. उसमें जो पहला सेल होता है उसको हम बोलेंगे अल्फा सेल्स, जो दूसरा होता है उसको हम बोलेंगे बीटा सेल्स एंड द लास्ट वन आर कॉल्ड एज डेल्टा सेल्स. हर सेल में से एक अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस होगा. जैसे अल्फा सेल प्रोड्यूसेस वन हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन and delta cell will produce one hormone called somatostatin. I repeat, अल्फा सेल में से ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनता है, बीटा सेल्स इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाते हैं और डेल्टा सेल में से जो हार्मोन बनता है उसको हम बोलेंगे सोमैटोस्टैटिन. ना ये जो आपके दोनों हार्मोन्स है, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये आपका पहला हार्मोन है ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन. बोथ दीज हार्मोन्स रेगुलेट ग्लूकोज और शुगर लेवल ऑफ ब्लड. आपके ब्लड में जो ग्लूकोज या शुगर का लेवल है इसको रेगुलेट करने का काम ग्लूकागॉन का और इंसुलिन का होता है. टू बी स्पेसिफिक, ग्लूकागॉन जो है इट इंक्रीजेस द शुगर लेवल ऑफ ब्लड और इंसुलिन जो है इट इज डिक्रीजिंग द शुगर लेवल ऑफ ब्लड. ब्लड में अगर शुगर लेवल को कम करना है तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी. अगर शुगर लेवल को इंक्रीज करना है तो आपको ग्लूकागॉन की जरूरत पड़ेगी. तो एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है, सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या होता है बताता हूं. लेकिन मान लो पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है ये नॉर्मल से कम हो गया है. इसको हमको बढ़ाना है. तो जैसे मैंने बताया कि बढ़ाने के लिए आपको लगने वाला है कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन. तो एग्जैक्टली ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपके लीवर में एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन. ये लीवर में स्टोर्ड है ऑलरेडी. मतलब जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर किया जाता है. इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में
एंड दिस कन्वर्जन इज मेडिएटेड बाय ग्लूकागॉन। ये कन्वर्जन को मेडिएट करने का काम जो है वो ग्लूकागॉन करेगा। जैसे ही ग्लूकोज बनने लगेगा ये ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ने लगेगी। मतलब इसको बढ़ाने का काम जो है वो कौन कर रहा है, आपका ग्लूकागॉन कर रहा है। अभी इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, सो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है। सिंपल आंसर है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजेनो का मतलब लेना है ग्लाइकोजन, लाइसिस का मतलब मैंने बताया था ब्रेकडाउन। सो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और इसके वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। सो वी कैन ऑल्सो से ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। यहां पे वापस हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, ग्लाइसेमिक का मतलब आपको लेना है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही है, इसलिए उसको आपको नाम देना है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ना दूसरा केस हम कंसिडर करेंगे, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, इसको हमको अभी कम करना है, तो जैसे मैंने बताया कि इसको कम करने का काम जो है वो होगा इंसुलिन का। इंसुलिन इसका रिवर्स प्रोसेस करता है, मतलब आपके ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज है इसको वो कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। सो जैसे जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते जाएगा, ग्लूकोज की लेवल ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। और ये जो ग्लाइकोजन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इट विल बी स्टोर्ड इन द लीवर, ये लीवर में स्टोर हो जाएगा। दूसरी चीज इंसुलिन क्या करता है, इट ऑल्सो डायरेक्ट द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज टुवर्ड्स द सेल्स। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में है, ये सारे ग्लूकोज को ये आपके सेल्स की तरफ भेजेगा, सो दैट सेल्स कैन यूज दिस ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। सेल्स उस ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बना देंगे। सो दोनों वजह से ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अभी ये जो इंसुलिन है ये ग्लाइकोजन को बना रहा है, सो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। इसको आपको ग्लाइकोजेनेसिस बोलना है, मतलब ग्लाइकोजन का मतलब वापस यहां पे ग्लाइकोजन है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अभी इसके वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, इंसुलिन इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको हम नाम देंगे हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, सॉरी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, सॉरी फॉर दिस। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपो का मतलब डिक्रीज होता है और ग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज होता है। मतलब हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन अगर पूछेंगे तो आंसर आएगा ग्लूकागॉन, और अगर हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन पूछेंगे तो आपका आंसर होगा इंसुलिन। अभी एक और हार्मोन बचा था यहां पे लास्ट, जिसको हमने नाम दिया था सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन जो होता है, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन एज वेल एज इंसुलिन। दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करना मतलब स्टॉप करना, ये होता है सोमैटोस्टैटिन के कंट्रोल में। बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने बताया कि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे वो लेवल बढ़ते बढ़ते नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल होने के बाद इसका सिक्रीशन आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ये स्टॉप करने का काम सोमैटोस्टैटिन करने वाला है। इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, तो जैसे जैसे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करते जाएगा और वो एक बार नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल होने के बाद इसको भी स्टॉप करने का काम जो है वो करेगा आपका सोमैटोस्टैटिन। अभी इसके डिसऑर्डर्स में सिर्फ एक मेजर डिसऑर्डर आपको याद रखना है, पैनक्रियास के अंदर अगर किसी को इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इफ देयर इज अ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, द पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। शायद मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था। डायबिटीज के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है इंसिपिडस और दूसरा होता है मेलाइटस। इंसिपिडस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो डायबिटीज मेलाइटस इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम है हाइपरग्लाइसेमिया। मीनिंग याद रखना है आपको, वापस सेम है, हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। इन शॉर्ट, अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा, तो 3 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल से 3 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में होने वाला है, तब आप उस कंडीशन को बोल सकते हो हाइपरग्लाइसेमिया। टू बी स्पेसिफिक हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस अप टू 160 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर आपको 160 मिलीग्राम या उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हो हाइपरग्लाइसेमिया। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा जो प्रॉब्लम ये कॉज करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज यूरिया। बहुत सिंपल है,
इसका मतलब होगा लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। यूरिन के थ्रू ग्लूकोज लॉस होने लगेगा। शायद आपको यह पता होगा कि किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज कभी भी नहीं होता है, बिकॉज ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब बाय वन ऑफ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड पीसीटी। नेफ्रॉन का एक पार्ट है, यहां से ग्लूकोज को 100% रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये नॉर्मल पर्सन में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके ब्लड में ऑलरेडी 3 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोज है, तो किडनी विल फेल टू एब्सॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द यूरिन। ये जो किडनी है या नेफ्रॉन है, ये आपके यूरिन में से ग्लूकोज को पूरी तरह एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ सकता है, लॉस हो सकता है। इस कंडीशन को हम ग्लूकोज यूरिया बोलेंगे। एक और चीज या एक और सिम्टम यहां पे है पॉलीयूरिया। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल। यूरिन का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली मैंने बताया था 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन बनना चाहिए पर डे। इससे ज्यादा अगर वॉल्यूम हो रहा है या बढ़ रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। और सिंपल सा चीज है, अगर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपके बॉडी में से वाटर लॉस होगा। अगर वाटर लॉस होगा तो थर्स्ट बढ़ेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, और इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। सो पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज इन थर्स्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नाउ इसका एक और सिम्टम है पॉलीफैजिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी यहां पे होता क्या है एग्जैक्टली, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, इंसुलिन जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को डायरेक्ट करता है सेल्स की तरफ। मतलब जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको वो सेल्स की तरफ भेजेगा और सेल्स उसको यूज करके एनर्जी बना देंगे। लेकिन अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअली सेल्स आर नॉट गेटिंग द ग्लूकोज। सेल्स को ग्लूकोज मिलने वाला नहीं है। अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ओके, तो एपेटाइट बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, और ज्यादा फूड खाने की टेंडेंसी। मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ ईटिंग अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा फूड खाने की कोशिश करते हैं ये। इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीफैजिया। वापस रिपीट करता हूं, इंक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ ईटिंग मोर एंड मोर फूड। इस कंडीशन को आपको पॉलीफैजिया बोलना है। इसके पीछे का रीजन है सेल्स आर नॉट गेटिंग द ग्लूकोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। और लास्ट में जो सिम्टम है, इसका लास्ट सिम्टम जो याद रखना है आपको, दैट इज एसिडोसिस एंड कीटोसिस। वापस सेम थिंग है। एज द सेल्स आर नॉट गेटिंग द ग्लूकोज, सेल्स को अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल्स विल स्टार्ट यूजिंग द फैट्स विच इज अ रिजर्व फूड। जो आपकी बॉडी का रिजर्व फूड है, इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, और जब ये ज्यादा क्वांटिटी में मेटाबोलाइज होते हैं या यूज किए जाते हैं, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसिडिक एसिड। ये बाय प्रोडक्ट है उसके। ये एसिडिक एसिड की क्वांटिटी आपके बॉडी में बढ़ेगी। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस। और इसके ब्रेकडाउन के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज। एबनॉर्मल कंपोनेंट होते हैं ये कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन भी बढ़ता है। तो इस कीटोन बॉडीज की वजह से इसको आपको नाम देना है कीटोसिस। सो प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड एज वेल एज कीटोन बॉडीज। एसिडिक एसिड बन रहा है तो इसको आपको एसिडोसिस बोलना है, और कीटोन बॉडीज बन रहे हैं तो इसको आपको कीटोसिस बोलना है। 6 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, उतने ही याद रखने हैं। सबसे पहला सिम्टम है हाइपरग्लाइसेमिया। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। मैंने बताया 3 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोज होता है, टू बी स्पेसिफिक मोर देन 160 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। दूसरा सिम्टम था ग्लूकोज यूरिया, दैट इज लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अगला सिम्टम था पॉलीयूरिया, मीनिंग होता है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल। उसके बाद अगला सिम्टम है पॉलीडिप्सिया, मीनिंग है इंक्रीज इन थर्स्ट। अगला सिम्टम है पॉलीफैजिया, tendency of eating the large quantity of food, and the last symptom is acidosis and ketosis, that is the excess formation of acidic acid and ketone bodies due to excess breakdown of fats.